के आगे चल रहे हैं विवेक बंटी साहू जो कि बीजेपी के छिंदवाड़ा से पीछे चल रहे हैं। उधर दतिया में नरोत्तम मिश्रा की सीधी लड़ाई राजेंद्र भारती से पीछे चल रहे हैं। राघोगढ़ मेरे ख्याल से इसको ठीक करना चाहिए, शायद कोई टाइपिंग एरर है। राघोगढ़ से जयवर्धन जो दिग्विजय के बेटे हैं वो हैं, राज्यवर्धन नहीं है, जयवर्धन। प्लीज उसको ठीक करें राघोगढ़। बिल्कुल। और दिमनी से जैसा कि मैंने जिक्र किया, केंद्रीय मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, वो आगे चल रहे हैं। टोंक से सचिन पायलट ने अभी भी अपनी बढ़त बनाई हुई है। 60-65 देखिए जो डिफरेंस जो 9 सीटों का हो गया था मध्य प्रदेश में, वो 5 सीटों पर सिमट गया है। लेकिन छत्तीसगढ़ में यह आंकड़ा रुका हुआ है, 32-30 पर रुका हुआ है। बीजेपी 32 पर आगे चल रही है। लेकिन राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में बीजेपी ने बड़ी बढ़त ले ली है। लगभग 25 सीटें आगे चल रही है बीजेपी राजस्थान में कांग्रेस से। 75-50 का यह आंकड़ा है जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। अन्य के खाते में सीटें कम हुई हैं, बीजेपी की सीटें यहां पर बढ़ गई हैं। तेलंगाना में लक्ष्मी जी बीआरएस पीछे चल रही है, आप बीआरएस को जिता रही थी। 49 पे बड़ी लीड ले ली है कांग्रेस ने। जल्दी से जल्दी क्विक। नहीं, अभी तो शुरुआती है, लाइक 1 घंटा हुआ है, तो अभी पूरा होने के बाद पता चलेगा। रुक जाइए। मध्य प्रदेश में बीजेपी फिर आगे निकल गई है। 65 पर बीजेपी, कांग्रेस 62 पर, राजस्थान में बीजेपी 75 पर। नाक से आगे कमल। बिल्कुल। जो भी हो जीतेगा कमल ही। बिल्कुल। ये मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं ना आप। तो देखिए 65-62 अभी जो सीटों का अंतर है वो 3 हो चुका है। यानी जो सबसे दिलचस्प बात इन आंकड़ों में मुकेश जी मुझे देखने को मिल रही है, कांटे की टक्कर चल रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे निकल गई है। और लीड जो है वो कांग्रेस ने अपनी बढ़ा ली है। 5 सीटें छत्तीसगढ़ में आगे हैं। लेकिन ये जो मुकेश जी मैं कह रही हूँ, कांटे की टक्कर है सभी राज्यों में। बिल्कुल। अभी राजस्थान में थोड़ा सा बीजेपी ने बढ़त को मजबूत कर लिया है, वरना देखें कि सुबह से जब से नतीजे आने शुरू हुए हैं, हाँ। ये दिलचस्पी बनी हुई है। ये हो सकता था कि एक तरफा होता क्या है कि आमतौर पे जो पोस्टल बैलेट डालते हैं, उसमें जो वोटिंग करते हैं, वो ग्राउंड से थोड़ा दूर है। 45 देखिए 68-60 45 मिनट की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। 45 मिनट में जो रुझान हमें शुरुआती मिल रहे हैं उसमें मध्य प्रदेश में 68-60 बीजेपी फिर एक बार कांग्रेस से आगे निकल गई है मध्य प्रदेश में। लेकिन राजस्थान में ये लीड बढ़ी है, 25 सीटों से बीजेपी आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 40 सीटों पर बढ़त बना ली है, 40-30। लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस के आसपास कोई नहीं दिख रहा है, कांग्रेस और ये पर आगे है। के लिए और बीआरएस अहम राज्य है। तेलंगाना बहुत अहम राज्य है। कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति के लिए भी ये बड़ा धक्का है। छत्तीसगढ़ को भी देखें तो चूंकि 90 सीट ही है, उसमें 10 सीटों का फासला बना लेना वो बड़ी बात है। कांग्रेस वहां भी बहुत कंफर्टेबल लग रही है। तो मुझे लगता है दोनों जो छोटे राज्य हैं, कांग्रेस को उन पे कहीं हो सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश में मेरे लिए लड़ाई जो है वो बड़ी दिलचस्प है। कभी कांग्रेस आगे निकल रही है, कभी बीजेपी आगे निकल रही है। मध्य प्रदेश की लड़ाई इसलिए भी दिलचस्प है छत्तीसगढ़ में 10 सीटों का जो फासला है, देखिए 32-42 जो लीड जो है वो 10 सीटों की हो गई है छत्तीसगढ़ में। और 45 का जादुई आंकड़ा है, सिर्फ 3 सीटें पीछे है कांग्रेस उस जादुई आंकड़े से। इधर यहाँ पर राजस्थान की अगर बात करें तो ये सीटों का डिफरेंस जो 25 हो गया था, अब वो फिर एक बार 20 सीटों का रह गया। लेकिन अदर्स जो है वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उधर मध्य प्रदेश में फिर से एक बार बीजेपी आगे निकल गई है। लेकिन तेलंगाना की अगर बात करें तो कांग्रेस ने बड़ी लीड ले ली है। एमपी में अगर हम बात करें कि बीजेपी के लिए ये बड़ी टफ लड़ाई रही है, क्योंकि बड़े बड़े कद्दावर नेता यहाँ पे उतारे गए हैं। और सिर्फ केंद्र से नहीं, दूसरे राज्यों से भी। योगी को एक फायर ब्रांड नेता कहा जाता है। योगी और उनके कैबिनेट के तमाम मिनिस्टर एमपी में गए, चुनाव प्रचार के लिए गए। लेकिन मुझे लगा जी दीपक जी देखिए तेलंगाना क्यों महत्वपूर्ण है, ओवैसी यहाँ से आते हैं। जो महत्वपूर्ण है क्योंकि बीआरएस वहां पर मुस्लिम वोट लगातार पा रही थी। लेकिन इस बार कांग्रेस ने उसको तोड़ दिया है, उस मिथ को तोड़ दिया है। अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी के जो भाई हैं वो आगे चल रहे हैं। चंद्रयान गुटा सीट से ये आगे चल रहे हैं। अकबरुद्दीन, जाहिर सी बात है कि ये एक परंपरागत सीट है और इसीलिए इनकी बढ़त बनी हुई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी 80-75 पे कांग्रेस है। दीपक जी एक बार फिर से पासा पलट गया है मध्य प्रदेश में। राजस्थान में ये सीटों का डिफरेंस नहीं है, पर ये जरूर कांग्रेस आगे निकल गई थी, पलटा उस सेंस। वो तो काफी देर पहले हो चुका, 5-7 मिनट पहले हो चुका। अभी तो हम लोग नहीं हर सेकंड में हम लोग की धड़कनें बढ़ रही हैं और इसलिए 5 मिनट तो बहुत नहीं मानने दीजिए मुकेश जी को, चलेगा। अभी तो मेरा यही मेंटेन करेंगे कांग्रेस। इसका इंडिकेशन 2024 में पड़ेगा, क्योंकि
क्योंकि पिछले बार भी लाइक लास्ट टाइम आंध्रा से जब रिसरेक्ट होके कांग्रेस आए थे तो जनरल इलेक्शन जीते थे। तो मतलब इस समय एक देखिए 90-85 हो चुका है, 5 सीटों का अंतर बरकरार है। लेकिन बात करेंगे लक्ष्मी जी, इस पर बात करेंगे, लेकिन चुनाव के इंडिकेशंस आने के बाद। लेकिन देखिए मध्य प्रदेश में बीजेपी 90 पर आ गए, कांग्रेस 85 पर, अदर्स 1 पर। वहीं राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस का फासला बढ़ते हुए बीजेपी 80 पर, कांग्रेस 60 पर, अदर्स कितना बढ़ रहा है देखिए 16 पर। आंकड़ा कांग्रेस ने जादुई आंकड़ा छू लिया है छत्तीसगढ़ में, सिर्फ 1 सीट दूर है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस। 45 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बना ली और ये फासला जो है वो बड़ा हो गया है, 13 सीटों का हो गया है। बीजेपी बढ़त बनाए हुई थी छत्तीसगढ़ में, लेकिन अब कांग्रेस ने बढ़त बना ली है। मध्य प्रदेश में अंतर जो है वो सिर्फ 5 सीटों का रह गया है, यानी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। राजस्थान में अंतर 20 सीटों का है, 20 सीटों का। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस बिल्कुल आगे निकलते हुई बीआरएस नंबर 2 पे, बीआरएस 28 पर, कांग्रेस 52 पर, बीजेपी 3 पर। और जैसा कि हमारे रिपोर्टर प्रसाद बता रहे थे कि चंद्रशेखर राव के घर के बाहर एकदम सन्नाटा है और वो सन्नाटा दिख रहा है। वो तो लोगों को लग गया राजस्थान में दीपक जी ये जो अदर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, जो राजस्थान के ये अदर्स हैं। अरे अदर्स तो हमेशा इंपॉर्टेंट ही होते हैं श्वेता जी, आप कहाँ 199 में 100 के आंकड़े पर। देखिए बीजेपी 90 पर आ गए, मध्य प्रदेश में बीजेपी 90 पर, कांग्रेस 85 पर। राजस्थान में सिर्फ 8 सीटें दूर है, बहुमत से सिर्फ 8 सीटें दूर है राजस्थान में बीजेपी। और छत्तीसगढ़ में सिर्फ 1 सीट कांग्रेस दूर है बहुमत से 45 सीटों का। लेकिन मैं फिर एक बार अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ, ये बेहद शुरुआती रुझान है। अभी 50 मिनट की काउंटिंग पूरी हुई है, 10-11 बजते बजते ये आंकड़ा, ये तस्वीर थोड़ी साफ होगी। लेकिन जो शुरुआती रुझान है उसमें जो स्कोर चल रहा है वो 2-2 का चल रहा है, यानी 2 राज्यों में कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है, 2 राज्यों में बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। राजस्थान में ये जो अंतर है ये काफी ज्यादा है, 92-75 का है। लेकिन यहाँ पर निर्दलीय जो है वो भी आंकड़ा बहुत बड़ा है, 16 का। मध्य प्रदेश में 5 सीटों का अंतर है, बीजेपी 90 पर, कांग्रेस 85 पे चल रही है। अगर मैं बड़ी सीटों की बात करूं तो दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर आगे चल रहे हैं, रविंद्र सिंह तोमर जो कि कांग्रेस के हैं दिमनी से पीछे चल रहे हैं। वहां पर इंदौर 1 में कैलाश विजयवर्गीय आगे चल रहे हैं, टोंक में सचिन पायलट आगे चल रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं राघोगढ़ से जयवर्धन सिंह जो दिग्विजय सिंह के बेटे हैं वो आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो बीजेपी 90 पर, कांग्रेस 85 पर, अदर्स 1 पर। राजस्थान में बीजेपी 92 पर, कांग्रेस 75 पर, अदर्स 16 पर। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 32 पर, कांग्रेस 45 पर, 1 सीट कांग्रेस को और रुझानों में कांग्रेस छत्तीसगढ़ में बहुमत पा लेगी, 8 सीटें तेलंगाना में और रुझानों में कांग्रेस बहुमत पा लेगी। तो यानी 2-2 का स्कोर फिलहाल दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में 2018 में आपको बता दूं कि कांग्रेस को 40.89% वोट मिला था, बीजेपी के खाते में 41.02 गया था। लेकिन सीटों का जो अंतर था मध्य प्रदेश में वो काफी बड़ा था, यानी जो वोट परसेंटेज है वो किस पार्टी को कितना मिलता है, छोटे से अंतर से भी सीटों का बड़ा फासला खड़ा हो जाता है। यही राजस्थान में भी हुआ था, वहां 0.4% के डिफरेंस से लगभग 27% की सीटों में डिफरेंस आ गया। बिल्कुल बिल्कुल 0.53% सिर्फ कम था जो वोट परसेंटेज था बीजेपी का, और 27 सीटों का अंतर खड़ा हो गया था। और एक चीज जो बात कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ में जादुई आंकड़ा 46 का कांग्रेस छू चुकी है। भूपेश बघेल जो दावा कर रहे थे वो शुरुआती रुझान में तो सही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है दीपक जी। और तेलंगाना में भी कांग्रेस ने बड़ी लीड ले ली है, यानी 2 राज्य अगर मैं कहूं तो काफी कुछ तस्वीर साफ हो गई है। लेकिन मध्य प्रदेश में अभी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को रुझानों में बहुमत मिल चुका है। छत्तीसगढ़ में बहुमत कांग्रेस को मिल चुका है। रुझानों के अंदर बीजेपी 32 पर आ गए, कांग्रेस 46 पर आ गए। राजस्थान में 8 सीटें और बीजेपी रुझानों में बहुमत पालेगी, कांग्रेस 75 पर, अदर 16 पर। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो बीजेपी 95 पर, कांग्रेस 92 पर। यह पहला राज्य है जिसमें रुझानों में किसी भी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है। रुझानों में पहला राज्य है छत्तीसगढ़ जिसमें सरकार बना ली कांग्रेस ने, और किसी भी राज्य में अभी इतने रुझान नहीं आए हैं कि कोई सरकार बनती है। मध्य प्रदेश में अंतर फिर कम हो गया, 20 सीटों तक पहुंच गया था, लेकिन अब ये 13 सीटों का अंतर रह गया। लेकिन अदर्स का खाता भी बढ़ रहा है। एक पर्सपेक्टिव में जो राजस्थान में राजस्थान की मैं बात कर रही हूँ, 95-82 राजस्थान की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पर सीटों का अंतर जो है वो फिर एक बार कम हुआ है, लेकिन राजस्थान में भी काफी कुछ तस्वीर ऐसा लग रहा है कि साफ हो रही है। छत्तीसगढ़ में भी साफ हो गई है, तेलंगाना में भी। मध्य प्रदेश अभी कांटे की टक्कर है। एक पर्सपेक्टिव हमें जरूर समझना चाहिए कि क्या इसमें कितना बदलाव हो सकता है। इसमें बदलाव कितना हो सकता है, तो मेरा यह मानना है जो लोग बाहर रह रहे होते हैं उन्हें स्थानीय मुद्दों से ज्यादा भावनात्मक मुद्दों से जुड़े होते हैं। ये
पोस्टल बैलेट आम बिल्कुल ठीक है। देखिए एक बार फिर से आंकड़ा बदल गया है जल्दी से 96-93। अब ये 3 सीटों का अंतर रह गया। यहाँ पर अदर्स की भी खाते में एक सीट जो है वो बड़ी है दीपक जी मध्य प्रदेश में। 2 सीटों पर अदर्स आ गए, बीजेपी 96 पर, कांग्रेस 93 पर, यानी बहुत कांटे का मुकाबला मध्य प्रदेश में। और राजस्थान में भी गैप कम होते हुए बीजेपी 95 पर, कांग्रेस 82 पर। 13 सीटों का अंतर है, लेकिन 95 और 82 कोई भर सकता है। मैच जो है 2-2 का स्कोर चल रहा है, 2 पर कांग्रेस, 2 पर बीजेपी। लेकिन इस समय शुरुआती लड्डू लड्डू जो भाई कांग्रेस दफ्तर में जो हवन चल रहा था, कम से कम गंभीर चीज जिस पे श्वेता जी ध्यान दिला रही थी आपने इग्नोर कर दिया। अब देखिए कि अदर्स की टैली देखिए, आप तेलंगाना में 0 दिखा रहा है, मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 है। इतना बड़ा राज्य 230 सीटें, छत्तीसगढ़ में अदर्स 0 है। और जो श्वेता जी ध्यान दिला रही थी राजस्थान में, शोभना जी, आप मेरा नाम है, आपने श्वेता जी नहीं श्वेता जी दूसरी पड़ोसी आपकी, तो वो बता रही थी राजस्थान में देखिए 16 है और राजस्थान में कांटे की टक्कर भी है। तो इसीलिए राजस्थान में अदर्स को आप इग्नोर मत कीजिए दीपक जी। अदर्स हो सकता है कि बहुत बड़ा खेल कर जाए। पिछली बार एक और चीज है, यहाँ पर अशोक गहलोत को भी कम नहीं आंका जा सकता है, जादूगर उनको कहा जाता है। और इस समय सबसे बड़ी बात जो है, राजस्थान में सत्ता में वो बैठे हैं, जहां सबसे बड़ी टक्कर है वहीं पे अदर्स सबसे ज्यादा बड़े होता है। लेकिन लड़ाई बेहद दिलचस्प है, कांटे की टक्कर बनी हुई है। मध्य प्रदेश में इस सीटों का अंतर सिर्फ 3 रह गया है। देखिए तेलंगाना में क्या हुआ है, तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस का अंतर 30 और 60। अगर बीआरएस 30 मान ले, कांग्रेस 60 मान ले, एक सीटें बढ़ा दे 3 कांग्रेस की, तो 2 गुने का अंतर। पाटन में भूपेश बघेल आगे चल रहे हैं, जादुई आंकड़े से सिर्फ 2 सीटें दूर है। राजस्थान में 98 सीटों पर शुरुआती रुझान में बढ़त बनाई हुई है। जादुई आंकड़े के बेहद करीब बीजेपी इस समय सिर्फ 2 सीटों का अंतर है। छत्तीसगढ़ में जादुई आंकड़ा कांग्रेस छू चुकी है। मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन राजस्थान में 98 सीटों के साथ बीजेपी जो है वो सिर्फ 2 सीटों से दूर है जादुई आंकड़े से। जादुई आंकड़ा 101 जादुई आंकड़ा 199 मतदान हुआ है। अभी 199 मतदान। अभी तो और अभी सत्ता तो अभी बन जाएगी एक हफ्ते के अंदर। शोभना जी आज गलत नहीं बोल रही, बिल्कुल सही बोल रही है। उनने जुबली हिल्स भी ठीक करा दिया। बिल्कुल देखिए आप ऐसे, मतलब आप ऐसे हल्के में ले रहे हैं। बिल्कुल और सीट से कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तमाम जो वीआईपीज है, अगर मैं उनका एक बार जल्दी से फिर से आपको अपडेट दे दूं तो मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी सीट से आगे चल रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा दतिया सीट से पीछे चल रहे हैं, छिंदवाड़ा से कमलनाथ आगे चल रहे हैं, टोंक से सचिन पायलट आगे चल रहे हैं, पाटन से भूपेश बघेल आगे चल रहे हैं। एक और पार्टी राजस्थान में जादुई आंकड़ा छू लिया है, बीजेपी ने जादुई आंकड़ा 100 का छू लिया है राजस्थान में। यानी कुल मिलाकर अब ये जो टैली है वो बदल रही है। 100 का आंकड़ा, जादुई आंकड़ा राजस्थान में बीजेपी छू चुकी है। 1 घंटे से कम में, 55 मिनट में, 55 मिनट के अंदर ये ट्रेंड है, यानी 1 घंटे बाद। लेकिन देखिए राजस्थान में तो आप कह रहे हैं कि रिवाज, बिल्कुल राजस्थान में तो आप कह रहे हैं कि रिवाज जो है बदलने का है, तो रिवाज दिख रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद अगर बीजेपी इस मजबूती के साथ टक्कर कांग्रेस को दे रही है तो ये बहुत क्रेडिबल है। मेरे को मध्य प्रदेश में मुझे मध्य प्रदेश में एक दोस्त का फोन आया, वो ना ट्रेडिशनली थोड़ा कांग्रेस की तरफ झुका है, परिवार खानदान। तो मुझे बोला कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस इस बार आ गई तो दूसरे मैं जल्दी से एक बार फटाफट आंकड़ा बता देती हूँ। तेलंगाना में कांग्रेस एक बड़ी लड़ाई जीतती हुई दिखाई दे रही है, 57 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। बीआरएस जो है वो काफी पिछड़ गई है। यहाँ पर बीजेपी ने भी 4 सीटों पर बढ़त बना ली है। असदुद्दीन ओवैसी भी, कांग्रेस मध्य प्रदेश में आगे निकल गई है। 3 सीटों का ये अंतर, कांटे की टक्कर इस समय मध्य प्रदेश में चल रही है। लेकिन राजस्थान में बीजेपी जो है वो जादुई आंकड़े को छू चुकी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने जादुई आंकड़े के तो 3-1 से अब ये टैली जो है वो कांग्रेस के हक में। तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, राजस्थान में बीजेपी ने बढ़त ले ली है। 100 सीटों जादुई आंकड़ा छू चुकी है। वीआईपी सीटों पर भी लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। इस समय एक बार फिर से कांग्रेस आगे निकल गई है मध्य प्रदेश में। और देखिए राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच 102 85 राजस्थान में 102 हो गया आंकड़ा। 12 पर बीजेपी 93 पर, मध्य प्रदेश में कांग्रेस 96 पर। अरे 3 आगे बढ़ गई है कांग्रेस। और देखिए यहाँ पर अदर्स राजस्थान में कम हो गए, जो 20 का आंकड़ा पहुंच रहा था वो 12 पे पहुंच गया। कांग्रेस 85 पर 3-1 राजस्थान में सिर्फ बीजेपी आगे है। और इस समय की सबसे बड़ी खबर, 3 राज्यों के रुझानों में कांग्रेस ने बढ़त बना ली है। कांग्रेस आगे चल रही है, यानी ये जो 4 राज्यों के नतीजे हैं उसमें 3 राज्यों में कांग्रेस ने बढ़त बना ली है। 3-1 का अब ये स्कोर
दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस ने बाजी मार ली है, लेकिन राजस्थान में यह अंतर लगातार बड़ा होता जा रहा है। अदर्स का जो आंकड़ा 20 तक पहुंच गया था, वो अब 12 पर आ गया है। बीजेपी 102 पर आ गई है, 85 पर कांग्रेस है। ये देखिए, ये हर जगह मुकाबला जो है वो कांटे का बना हुआ है, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस के आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और तेलंगाना कांग्रेस के नजरिए से अगर देखा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण राज्य है। कर्नाटक के बाद तेलंगाना के क्या मायने देखिए, तेलंगाना के मायने इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि तेलंगाना से ओवैसी आते हैं, और 2024 में सबसे बड़ी लड़ाई कांग्रेस के अपने सहयोगी के साथ है, तो वो मुस्लिम वोट को लेकर है। बीआरएस का एक एकाधिकार खत्म हो गया है मुस्लिम वोटों में, कांग्रेस का एकाधिकार आज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्नाटक में भी कांग्रेस ने मुस्लिम वोट में बड़ी मदद की थी, तो 2024 के लिए ये लड़ाई बड़ी दिलचस्प होने वाली है। अगर मुस्लिम वोट एकजुट होकर कांग्रेस को पड़ता है तो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में। तेलंगाना में क्या हुआ है, मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी 94 पर, कांग्रेस 97 पर, 3-1 से इस वक्त आगे चल रही है। लेकिन दीपक जी, यहाँ राजस्थान में भले ही जादुई आंकड़ा बीजेपी ने छू लिया है, लेकिन रिवाज जरूर बदलने का है। लेकिन क्लीन स्वीप बीजेपी का यहाँ पर नहीं है कि 150 सीटें 140 150 सीटों पर जो है बीजेपी बढ़त बना ले। यहाँ भी बहुत दिलचस्प ये टक्कर है। और क्योंकि अभी सिर्फ मैं कुल मिला के बता दूं, 1 घंटे की काउंटिंग पूरी होने जा रही है, 9 बजने जा रहा है, सिर्फ 2 मिनट बचे हुए हैं, और जो हमें शुरुआती रुझान मिल रहे हैं उसमें 3-1 का स्कोर है। कांग्रेस ने बढ़त ले ली है। देखिए, आप मध्य प्रदेश के आंकड़े की बात कीजिए, कांग्रेस 103 पर चली गई है, बीजेपी 95 पे चली गई है। राजस्थान में भले ही बीजेपी आगे है, लेकिन बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, 17 सीटों से और अदर्स की सीटें कम हो रही। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने ट्रिपल डिजिट 103 का आंकड़ा छू लिया है। 103 कांग्रेस, बीजेपी 95 पर, अदर्स 2 पर। ये देखिए कितना बड़ा 116 का 115 नाथ जो है कमल से फिर आगे हो गए हैं, कमलनाथ आगे हो गए। 115 जो है वो जादुई आंकड़ा, 116 पर सरकार बन जाएगी। और इस समय कांग्रेस जो है वो सिर्फ 13 सीट दूर है उस जादुई आंकड़े से। बीजेपी 95 पर है, अदर्स के खाते में 2 जा रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस काफी आगे निकल गई है, ऑलमोस्ट 16 सीट आगे है इस समय कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की 50 सीटें, बीजेपी की 34 सीटें। तेलंगाना में बार बार कह रही हूं, कांग्रेस क्लीन स्वीप कर रही है वहां पर, और कांग्रेस के आसपास कोई नहीं है तेलंगाना में। कुल मिलाकर अगर 2024 का सेमीफाइनल इसको कहा जा रहा है, अगर, क्योंकि हमने 2018 में देखा था राजस्थान, मध्य प्रदेश